नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेल प्रदेश के लिए खेलों के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। भारतीय रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रेल गति हासिल करने के लिए 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छावनी परिषद ने होम फार्म मार्ग पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्री मोदी के आगमन से लेकर प्रस्थान तक पुलिस ने रूट प्लान तय कर लिया है और रूट प्लान को लेकर पुलिस अलर्ट है। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई मेहमान देहरादून पहुंच चुके हैं। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हर खेल में उस देश के उपकरण मंगाए गए हैं जिनकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानी जाती है। सभी आयोजनों के लिए उपकरण इंस्टॉल किए जा चुके हैं। प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल मैदान और साइकिलिंग वेलोड्रोम जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड अपने इतिहास में पहली बार मेजबानी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार ने इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये आयोजन राज्य के लिए खेलों के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी तक होने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के साथ ही उनमें प्रतिस्पर्धा और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आज शाम 6 बजे से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होगी। 30th नेशनल गेम का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ शाम 6 बजे से हमारे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, देश का सबसे बड़ा खेल का उत्सव जो है वो मनाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए प्रत्येक उत्तराखंडी भाई बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के दौरान 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं आयोजित की जानी हैं। खेलों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों और अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और स्टाफ को मिलाकर 16,000 से अधिक लोगों के उत्तराखंड पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। खेल प्रतियोगिताएं 14 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। ये समाचार देहरादून के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेल ने 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
इससे रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 54,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों को रेलगाड़ियों की 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए उन्नत किया गया है। भारतीय रेल ने कहा है कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा और रेलवे की परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छावनी परिषद ने होम फार्म मार्ग पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया है। इसका लोकार्पण छावनी परिषद के अध्यक्ष कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने किया। उन्होंने बताया कि पार्क का नाम कुमाऊं रेजिमेंट के वीर चक्र प्राप्त मेजर श्यामल सिन्हा के नाम पर रखा गया है। इकोलॉजिकल पार्क के बनने से क्षेत्र में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोग यहां आकर साहसिक गतिविधियां और योग कर सकेंगे। हर्बल पार्क में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने कहा कि छावनी परिषद रानीखेत में लगातार एडवेंचर और टूरिज्म को लेकर प्रयासरत रहता है। छावनी परिषद का रानीखेत के अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज और टूरिज्म से संबंधित प्रयास रहता है। उसी कड़ी के अंदर ये पार्क का आज इनॉग्रेशन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्क को जिन साहब के नाम पे रखा गया है, उनका नाम मेजर श्यामल सिन्हा वीर चक्र है और हमने सोचा कि ये उचित होगा कि ये जो इकोलॉजिकल पार्क है उनके नाम पे किया जाए। उन्होंने अपनी जो एडवेंचर एक्टिविटीज की शुरुआत है वो यहीं से करी थी। प्रदेश में कल से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों ने राज्य में यूसीसी लागू होने का स्वागत किया है। चमोली जिले के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है, अधिसूचना जारी हो गई है और इससे पहले से ही सभी जिलों में कार्यवाही शुरू हो गई थी। जितने भी कर्मचारी अधिकारी यूसीसी से जुड़े हैं, सबकी ट्रेनिंग्स करवाई गई थी शासन के माध्यम से और 2 मॉक ड्रिल यूसीसी पोर्टल को लेकर भी करवाई जा चुकी हैं ताकि सारे अधिकारी कर्मचारी यूसीसी पोर्टल यूज करने में अभ्यस्त हो सकें और जो 9 सर्विसेज यूसीसी पोर्टल पे अवेलेबल हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से नागरिक अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार उनको मेरिट्स के बेसिस पे डिस्पोज करेंगे। अब सुनते हैं कि आम लोगों की यूसीसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून जो लागू हो रहा है ये स्वागत योग्य है और जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो समान नागरिक संहिता है ये सभी धर्म के, सभी जाति के और सभी लोगों को एक समान, जैसे शादी के मामले में जैसे तलाक का मामला था या शादी रजिस्ट्रेशन का मामला था और संपत्ति का मामला था, और ये सभी लोगों के लिए एक समान होगा। जब हम इस भारत देश में रहते हैं तो जब इस देश का नागरिक एक है तो सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर परिवहन विभाग के तत्वाधान में 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में छात्रों ने रैली निकालकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस दौरान सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं सड़क सुरक्षा माह में विभागीय स्तर पर प्रस्तावित कार्यों को लेकर जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेल प्रदेश के लिए खेलों के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। भारतीय रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रेल गति हासिल करने के लिए 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छावनी परिषद ने होम फार्म मार्ग पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया।
इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।